नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से पूरे देश में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, नशा मुक्त भारत का सपना साकार करने के लिए जन भागीदारी और युवाओं की सक्रिय भूमिका। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा, युवा शक्ति के संकल्प से ही भारत को नशा मुक्त एवं विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा होगा। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा, सहकारिता भारत की समृद्ध सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का मजबूत आधार है। हिसार जिले के गांव घेरिया के मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से पूरे देश में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। देश भर में आयोजित इस कार्यक्रम में 28,000 से ज्यादा स्थानों से 1 करोड़ से अधिक युवा जुड़े। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले देश भर के युवाओं ने एक साथ नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ भी ली। श्री मोदी ने कहा कि आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। 100 हफ्ते के जन भागीदारी अभियान के दौरान हर बार रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां होंगी, जिससे नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है। नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाएं नहीं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। एक आह्वान मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं। आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें। नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जन भागीदारी और युवाओं की सक्रिय भूमिका से ही नशा मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ के मौके पर अमृता अस्पताल फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ, जागरूक और सशक्त युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि माई भारत मंच से करोड़ों युवा राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जुड़े हैं। भारत युवा संगठन ने ठान लिया, माननीय प्रधानमंत्री, कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के
जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए विविध लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समेत घोषणा पत्र। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में माई भारत के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के संकल्प से ही भारत को नशा मुक्त एवं विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इस देश में एक एक युवा को संकल्प लेकर भारत को सशक्त, समृद्धि और खुशहाली की तरफ लेकर जाना होगा। राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में हजारों युवाओं, शिक्षकों और अधिकारियों व कर्मचारियों को देश व प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई। हरियाणा के अन्य जिलों से भी विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा कार्यक्रम के आयोजन के समाचार मिले हैं। पलवल जिले के गांव दुधोला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान पलवल जिले के हजारों युवाओं ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। मीडिया से बातचीत में श्री गौरव गौतम ने कहा कि यदि देश का युवा नशे से दूर रहेगा तो हमारा समाज व परिवार भी स्वस्थ बनेगा। आज इस देश के ऊर्जावान लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों युवाओं को ये आग्रह किया है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, ड्रग फ्री भारत बनाना है, उसकी तरफ हमारा सहयोग करें। आज हमारे साथ भी हजारों युवाओं ने ड्रग्स फ्री भारत का संकल्प लिया है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जब भारत के युवाओं से अपील की है, भारत के युवा वो उस बात को माने हैं। अगर कोई साथी हमारा नशे में फंसा हो तो उसको भी बाहर लेकर आए कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर आगे बढ़ सके। पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, कविता आदि के माध्यम से नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले तथा कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सहकारिता केवल एक विभाग नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का मजबूत आधार है। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री गौरव गौतम पलवल में आयोजित सहकारिता जागरूकता सेमिनार को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर आगे बढ़ना ही सहकारिता की मूल भावना है और जब समाज एकजुट होकर कार्य करता है तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है और भारत सहकारिता से समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का अहम योगदान है, जिन्होंने देश की मिट्टी की सुगंध से जुड़ी वस्तुओं का निर्माण कर दुनिया भर में देशों को बेचकर भारत को एक अलग पहचान दिलाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं, किसानों और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने व आगे बढ़ाने के लिए सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने में लगे हैं। इसीलिए सहकारी समितियां भी बनाई गई हैं। हिसार जिले के गांव भेरिया के होनहार मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के अंतिम मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकुश ने कल रात 11 बजे खेला गया फाइनल मुकाबला महज 15 मिनट में जीत लिया। इससे पहले सेमीफाइनल में अंकुश ने कनाडा के जोशुआ ओफरी को 5-0 के एक तरफा अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण जीतने पर मुक्केबाज अंकुश पंघाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपलब्धि और कई युवाओं को प्रेरित करेगी, ऐसा कहते हुए उन्होंने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक वर्ग में रजत पदक जीतने पर नरेंद्र बेरवाल को भी बधाई दी है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से पूरे देश में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, नशा मुक्त भारत का सपना साकार करने के लिए जन भागीदारी और युवाओं की सक्रिय भूमिका
हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा, युवा शक्ति के संकल्प से ही भारत को नशा मुक्त एवं विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा होगा। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा, सहकारिता भारत की समृद्ध सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का मजबूत आधार है। हिसार जिले के गांव घेरिया के मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।